दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आज की ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सुनते होंगे हर जगह एक ही बात होती है कि एआई की वजह से हम सबकी जॉब चली जाएगी, जॉब के ऊपर खतरा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सच? हम सबके मन में ये क्वेश्चन होता है हर वक्त कि आखिर सच क्या है? क्या एआई की वजह से सच में हमें इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत है? क्या सच में हम लोगों की जॉब चली जाएगी या उसके ऊपर खतरा है? तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि एआई जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो लोग एआई इक्विप्ड होंगे, जो लोग एआई सीख लेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बोल रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक एआई हर एक फील्ड में जा चुका है, हर एक फील्ड में उसकी एंट्री हो चुकी है। फिर तो चाहे बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन हो या हेल्थ केयर में डायग्नोसिस हो, सपोर्ट, जो भी कस्टमर सपोर्ट पहले हम लोग कॉल करते थे तो रिप्रेजेंटेटिव से बात होती थी, अब वहाँ पे भी चैट बॉट्स हैं। एचआर में देख लीजिए, जो भी रिज्यूम स्क्रीनिंग हो रखी है वो सारा कुछ एआई के थ्रू हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, जो हम लोग काम करते हैं उसमें ये सारा कुछ डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग पे शिफ्ट हो गया है और हर जगह एआई का इंटरवेंशन है। जो भी काम है, क्योंकि एआई, जो काम हम 8 घंटे में 7 घंटों में करते थे, अब वो काम एआई हमें 20 मिनट में, आधे घंटे में, 45 मिनट में करके दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस वजह से हमारी जॉब खतरे में है? तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब खतरे में है, क्योंकि देखिए, जब कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कि हम सबकी जॉब खतरे में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने कंप्यूटर को अपना साथी बनाया, उसे सीखा और आगे बढ़े। फिर इंटरनेट का दौर आया, फिर तब भी लोगों के बीच में ऐसी अनसर्टेनिटी होती थी कि जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, अपनी डेली रूटीन में लेकर आए और आज देखिए बिना इंटरनेट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही एआई से भी हम जब फेमिलियर हो जाएंगे, जब हम काम करने लगेंगे, तो हमारे लिए एआई एक खतरे के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में हमारे सामने आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी एआई स्किल्स बताऊंगी जो आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमें ये सारी स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो जो पहला स्किल है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। And I'm pretty sure that many of us are already using this. Like prompt engineering मतलब क्या होता है कि हम, जैसे चैट जीपीटी में एक एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ एआई का, तो हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और वहाँ हम क्या करते हैं, हम एक कमांड देते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट, और वहाँ से हम रिज़ल्ट, मतलब वो रिज़ल्ट ड्रिवन होता है, वहाँ से रिज़ल्ट गैदर करते हैं। तो if you learn how to go ahead and how to use prompt engineering in a better way, you can upgrade your skill. Like जैसे अगर हम कोई मेल भेजने वाले हैं, तो अगर हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट दिस ईमेल एंड थोड़ा बहुत ही डिस्क्रिप्शन, वहीं अगर आप ये प्रॉम्प्ट दें, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल to a client or a customer explaining a 1 day delay in production in a politer tone, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो आप डिफरेंस देखोगे, क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट दिया, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया एआई को, चैट जीपीटी को, या जो भी एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो, क्लॉड यूज़ कर रहे हो, तो वो उसको समझ के, जो भी प्रॉम्प्ट आपने दिया उसको उसने डिटेल में ग्रिल किया एंड देन यू विल बी गेटिंग दैट आउटपुट। तो ये है हमारा पहला टूल विच इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब जो हमारा दूसरा टूल है दैट इज़ एआई ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग एंड नाउ, अब आप खुद सोचिए कि हर मंडे आपको एक रिपोर्ट भेजनी होती है, सेम रिपोर्ट एवरी मंडे, और जिसको बनाने में आपका 7 से 8 घंटे का टाइम जाता है। हर दिन रिपीटेटिव ईमेल्स भेजनी पड़ती है, हर मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बनानी पड़ती है। एआई और ऑटोमेशन टूल्स इस रिपीटेटिव टास्क को एक्यूरेसी के साथ ऑटोमेट कर सकता है। इससे आप स्ट्रेटेजिक वर्क पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा आप R&D कर सकते हो, चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हो। जो टाइम आपका रिपोर्टिंग में जा रहा है वो सारा कुछ ऑटोमेट करके आपको एआई दे सकता है, जिससे कि आपका काम और दूसरे कामों में आप अपना टाइम और जो आपकी नॉलेज है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा तीसरा टूल है डेटा एनालिटिक्स प्लस एआई। हर एक कंपनी के पास उसका अपना डेटा है, लेकिन डेटा का डिसीजन कैसे लें, मतलब कि डेटा के ऊपर बेस्ड डिसीजन कैसे लें, कैसे हमारे पास एक ग्लिम्स, एक स्नैपशॉट आ जाए जिसकी वजह से हमें वन गो में वो सारा इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक साथ दिखे
और जिसकी वजह से, क्योंकि जो भी लोग हायर मैनेजमेंट में होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक डिटेल माइन्यूटली चेक करें। और जो भी, क्योंकि एक मंथ का भी अगर हम डेटा निकालते हैं, लेट्स सपोज हिस्टोरिकल डेटा हमें अगर देखना हो, तो देयर नीड्स टू बी समथिंग, सम टूल, कि वहाँ पे हम एक ग्लिम्स में सारा कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देख लें। यहाँ एक्सेल, पावर बीआई और एआई बहुत ही यूज़फुल साबित होते हैं। अगर आप डैशबोर्ड्स बनाना और ट्रेंड समझना सीख लेते हैं तो आपकी वैल्यू हर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी, क्योंकि आजकल सारी ऑर्गेनाइजेशन डेटा पे काम करती है, डैशबोर्ड्स पे काम करती है। डैशबोर्ड के थ्रू आप कोई भी काम 1 मिनट में कर सकते हो। लाइक कुछ भी डेटा आपको देखना हो, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का, 2 साल पहले का डेटा, आप बस डैशबोर्ड ओपन करो, बस वहाँ पे फिल्टर लगाओ या फिर जो भी व्यू, जो भी उनका सेट है वहाँ पे जाकर देखो। 6 मंथ का डेटा सेलेक्ट करो, वन ईयर का डेटा सेलेक्ट करो, एंड यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ओवर देयर। तो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स एआई की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई, जहाँ जो कि पावर बीआई हम यूज़ करते हैं एआई के साथ। नाउ चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई कंटेंट क्रिएशन। आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं, तो आज एआई से आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन डाल सकते हैं, यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक स्क्रिप्टिंग से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके वीडियो, लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हैं, यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए अब एआई का प्रोफेशनल यूज़ बताती हूँ, जो हम आईटी इंजीनियर्स कैसे यूज़ करते हैं। हर प्रोफेशनल एआई के अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, उनको प्रोजेक्ट प्लानिंग में उसकी ज़रूरत हो सकती है, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्क लॉग रजिस्टर बना सकते हैं, मीटिंग की समरी रजिस्टर कर सकते हैं। देयर मल्टीपल यूजेस जो कि हम प्रोजेक्ट में, जैसे मैं पर्सनली डैशबोर्ड बनाती हूँ, और जैसा कि यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर मुझे बनाना हो, प्रोडक्ट का एक ग्लिम्स लेना हो या प्रोडक्ट बैकलॉग बनाना हो, वो उसको प्रोडक्ट बैकलॉग को और फर्दर तोड़कर जो अगर स्टोरीज बनानी हो मुझे, प्रोडक्ट प्लानिंग अगर मुझे करनी हो, स्प्रिंट प्लानिंग करनी हो मुझे, वो सारा ट्रैक मैं एआई के थ्रू करवा सकती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि जो भी टूल्स हैं हमारे, वहाँ पे वो सारे टूल्स एआई इंटीग्रेटेड हैं, तो वी कैन जस्ट गो टू दैट एआई। तो वो सब हम तभी कर सकते हैं जब हमें एआई का यूज़ पता हो, हमें पता हो कि हमें वो प्रॉम्प्ट क्या देना है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या आउटपुट चाहिए, हम क्या इनपुट देंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखना दोस्तों बहुत 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 ज़रूरी है आजकल के टाइम में। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं और अभी तक आपने, वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग एआई, बट अगर आप बिगिनर हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो दे आर मल्टीपल टूल्स जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे इन डे आउट में, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, कैनवा पहले क्या था, कैनवा नॉर्मल जो मैं भी यूज़ करती थी फ्लायर्स बनाने में, पोस्टर्स बनाने में, अब कैनवा का एआई भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। क्लॉड यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ई लर्निंग। दोस्तों हर टेक्नोलॉजी चेंज के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। कंप्यूटर आया था, जैसा कि मैंने पहले बोला, आज के टाइम पे बिना कंप्यूटर के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो डरने की जगह आप एआई को समझें, एआई के बारे में पढ़ें, नॉलेज गेन करें, अपनी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें। आप ये समझें कि एआई के हेल्प से आपका काम आसान हो सकता है, आप अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई के आने से किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। एआई जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू यू हु कैन हेल्प यू मिनिमाइज योर वर्कलोड। तो आपसे मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी एआई, मैं इनफैक्ट मैं भी खुद डेली यूज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन येस एज एंड व्हेन आई नीड आई डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम द एआई। आई एम स्टिल लर्निंग। अभी मैंने जनरेटिव एआई इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने अभी अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, और अभी मुझे को पायलट पे भी सर्टिफिकेशन लेना है। तो जितने भी सर्टिफिकेशन, जितनी भी नॉलेज गेनिंग हो सकती है मुझसे, मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्रोफेशनल्स कि आप लोग भी अपने फील्ड में देखें कि क्या स्कोप है एआई का, एंड देन जस्ट ट्राई टू एनहांस एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन इट। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।